हेलो एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 हम लोग आज इंग्लिश मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 है और ये कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग 1 to जो 30 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा उन सब का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं, आपका पैसेज दिया हो तो देखते हैं, जैसे टाइम बचेगा तो हम लोग पैसेज भी करेंगे, अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हम लोग पैसेज को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ हम लोग का 5 तक जो है पैसेज दिया और 6 से हम लोग का शुरू होता है। तो पहला दिया गया है, ऑल स्टूडेंट्स हैज़ अ ड्रीम टू स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट बताओ, अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, बोलोगे ऑल स्टूडेंट्स, जो हम लोग का ऑल स्टूडेंट्स है ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ये तो प्लूरल है भाई। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो जो हम लोग का एक्जुलरी वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा और क्या आना चाहिए, आना चाहिए है। तो हम लोग में क्या हो जाएगा, जो हम लोग में होगा वो हो जाएगा हैव अ ड्रीम। तो फिर हम लोग का दिया गया है, हु आई हु डैश योर फ्रेंड एंड वेल विशर्स शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन। तो यहाँ पे देखो, पहले तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो जो हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो बोलोगे कौन कौन सा होता है। तो बोलोगे कि जो हम लोग का होता है वो एक तो होता है हु, विच होता है, हु हो गया, विच हो गया, फिर आपका दैट हो गया। तो ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो हम लोग का यहाँ पे जो आएगा, जो एक्जुलरी वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, तो बोलोगे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यानी कि आई है तो आई के साथ क्या यूज करोगे, एम का यूज करोगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम होगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी दूसरा नहीं ऑप्शन लगाना। आई रिमेंबर टू मीट हर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर। तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। तो एक चीज याद रखो यहाँ पे कि जैसे ही देगा आपको रिमेंबर, रिमेंबर तो रिमेंबर देगा यहाँ पे काट दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा REMEMBER हो जाएगा। तो रिमेंबर में जो होता है हम लोग का वो क्या आ जाता है, वो इसमें दो तरीके से बनता है। एक देखना, एक हम लोग का रिमेंबर के बाद जो आता है वो आपका लगता है, वो लगता है, एक लगता है जीरेंड। ठीक है, तो ये हो गया जीरेंड। जीरेंड क्या हो गया भाई, जो ING है ना आपका ये लगेगा। अगर जैसे जीरन लगा तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है आपका रिकॉल अ मेमोरी, रिकॉल अ मेमोरी यहाँ पे पास्ट का। ठीक है, जो पास्ट का हम लोग का कोई यादगार है वो आपका दिखाता है, वो तब हम लोग करेंगे रिमेंबर, रिमेंबर। और उसमें हम लोग उसके बाद जो होगा उसमें जेरन का यूज करेंगे, कब, जब पास्ट के कोई हम लोग का यादगार है तो उसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसको यूज किया जाता है रिमेंबर के बाद, वो किया जाता है इन्फिनेटिव का, बोले तो इन्फिनेटिव के बाद लगता है, इन्फिनेटिव में लगता है टू। तो दो तरीके से बना। अब बोलोगे कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे हमने क्या बताया कि पास्ट में एक होता है और एक होता है जो आपका इन्फिनेटिव में यूज किया जाता है टू में। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई रिमेंबर, यहाँ पे आई रिमेंबर और रिमेंबर उसके बाद क्या हो जाएगा, मीटिंग। आई रिमेंबर मीटिंग हर लास्ट ईयर, हर लास्ट ईयर। दिखा, क्या दिखा भाई, कि जो हमने बताया कि याद करने वाला चीज़ है, रिकॉल करने वाला चीज़ है, पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया रिमेंबर, उसके बाद जो आया क्या बना लिया, बना लिया जीरेंड। तो ये हो गया ING लग गया। तो ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आई मस्ट, ये किया जाता है। अच्छा, टू का तो लिखे ही नहीं, टू का जो यूज किया जाता है ये फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोई काम को करना हो, तो कोई काम को करना हो तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, मतलब फ्यूचर में जो काम कोई करना हो तो एक्शन का कर लेते हैं, एक्शन लिख लेते हैं और कोई फ्यूचर के लिए। जैसे एक एग्जांपल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक लिख देते हैं, आई मस्ट रिमेंबर, आई मस्ट रिमेंबर टू मीट हर, टू मीट हर टुमारो। देखो आया, क्या बता रहा है, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्या लिया भाई, रिमेंबर के बाद टू लिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बता रहा है, पास्ट ईयर का बता रहा है, यानी लास्ट ईयर का बता रहा है। तो लास्ट ईयर में क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा ING लग जाएगा। तो यहाँ गलत पूछा जा रहा था ना, तो गलत क्या हो जाएगा, आपका जो पहला ऑप्शन है टू मीट हर, ये गलत हो जाएगा। स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स हैव सेविंग, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइफ्स डैश थ्रू आउट हिस्ट्री। जो स्टोरीज है डॉल्फिन का
वो बचाने का, कि ह्यूमन को जो बचाता है वो पूरे हिस्ट्री में है ना बताया जाता है, तो कहा जाता है। तो एक तरीके से देखो स्टोरीज जो है, तो स्टोरीज तो खुद ये एक्शन नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये तो एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये तो भाई इसको कौन करेगा, यानी बताएगा तो ह्यूमन ने इसको नरेट करेगा, बताएगा कौन, ह्यूमन इसको नरेट करेगा। तो ह्यूमन नरेट करेगा यानी दूसरे को ही बताएगा, तो ये तो पैसे में फिर चला गया, ठीक है, ये पैसे में चला गया ना, तो हम लोग पैसिव का यूज करेंगे, तो ये तो पता चला पैसिव का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दिखा स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन, तो हम लोग का जो स्टोरीज होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो सब्जेक्ट होगा, और इसी के अनुसार तो हम लोग जो भी लगेगा आगे वो एक्जुलरी वर्ब लगेगा वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स, तो स्टोरीज तो प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, तो हैव सब में दिया। अब दिक्कत क्या है, टोल्ड तो आएगा नहीं। अब बोलोगे क्यों टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पैसे में टोल्ड लगा कर थोड़ी बनाते हैं, पैसे में तो टोल्ड आपका सिर्फ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे टोल्ड तो हम लोग का पहले ही खत्म हो जाएगा, तो ये गया। अब बचा हैव और हैव दोनों, अब एक है शेड और एक है बीन टोल्ड, तो हम लोग का बीन टोल्ड होगा, ये सही हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना से अ स्टोरीज नहीं बोलते, से अ स्टोरीज होता है ये आपका गलत होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, टेल अ स्टोरी, ऐसे होता है ना, से अ स्टोरी थोड़ी बोलते हैं, टेल अ स्टोरी, ये हो गया तो उसी का चला जाएगा, तो पास्ट में हो जाएगा ना, तो हैव बीन टोल्ड, यानी कि जो स्टोरीज है डॉल्फिन का वो बोला जाता है मतलब पूरे हिस्ट्री में कि ये जो है ह्यूमन का लाइफ है वो बचाता है, तो ये हैव बीन टोल्ड हो जाएगा। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट, तो लगेजेस दिख गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगेजेस नहीं होता है क्योंकि ये तो भाई इसका हम लोग प्लूरल बनाते ही नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल। अब कुछ अनकाउंटेबल को हम लोग याद करते हैं, जैसे आपका अनकाउंटेबल में हो जाएगा कौन कौन आ जाता है, जो सिंपल सा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, साथ में अभी तुरंत दिया हुआ है लगेज दिया हुआ है, लगेजेस मत करना गलती हो जाएगा। फर्नीचर काफ़ी एग्जाम में आता है, फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा, फर्नीचर सही हो जाएगा। दूसरा आ जाओ इंफॉर्मेशन, गलती से ऐसा मत मार देना इंफॉर्मेशन को, तो ये याद रखना इंफॉर्मेशन में एस हम लोग नहीं लगाते हैं। फिर है आपका एडवाइस, एडवाइस में एडवाइसेस मत लगाना, तो एडवाइसेस भी नहीं होता है हम लोग का। फिर आपका इक्विपमेंट आता है, ये सारा का सारा है ना आपका एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट सही होगा। अच्छा एक और जो एग्जाम में बार बार पूछता है पोइट्री का, POETRY, पोइट्री है ना, पोइट्रीज मत कर देना, तो ये सिर्फ पोइट्री होता है, ठीक है, पोइट्री। आपका वर्क होता है, वर्क में एस मत लगाना, सिर्फ वर्क होगा। और भी आता है, वर्क हो गया। फिर आपका एविडेंस होता है, एविडेंस हो गया, EVIDENC, एविडेंस, एविडेंसेस नहीं लगाना, ये आता है एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है काफ़ी। एविडेंसेस हो गया, एविडेंसेस बोल दिए मतलब एविडेंस हो गया, तो एविडेंसेस नहीं लगाना है। फिर आपका हो जाएगा ब्रेड, ब्रेड हो जाता है ब्रेड, तो ब्रेड हो गया, ये लगाना है, ब्रेड्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा अनकाउंटेबल है, इसमें हम लोग एस गलती से भी नहीं लगाते, तो यहाँ पे हम लोग का जो बी होगा ऑप्शन, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर द लगेजेस, लगेजेस है जो गलत है। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी ब्लैक पेन, दैट ग्लिटरी ब्लैक पेन, तो एक देखो पहले जो ये बताओ कि जो एडजेक्टिव है हम लोग का, जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे आता है, मतलब जो एडजेक्टिव है वो के नॉन के पहले आता है, यानी एडजेक्टिव उसके बाद में कौन आता है, नॉन आता है। तो यहाँ पे जो पेन है, पेन के ब्लैक तो एडजेक्टिव है भाई, तो पेन तो हम लोग का नॉन है ना, तो इसको पहले आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ग्लिटरी, GLITTERY, ग्लिटरी और ब्लैक पेन हो जाएगा, ग्लिटरी ब्लैक पेन, यानी ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ग्लिटरी पेन ब्लैक, यानी यहीं पे इरर है हम लोग का, तो ऑप्शन बी है, ये गलत होना चाहिए। देयर इज अ फ्यू वाटर इन द बॉल ऑन द टेबल, देयर इज अ फ्यू वाटर, फ्यू वाटर, तो फ्यू अब पहले देख लेते हैं, आ जो फ्यू है ना आपका, आ फ्यू है, ये क्या है, एक क्वांटिफायर है, क्या है, क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर बोलने का मतलब ये है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को बताता है, और ये क्या है, ये काउंटेबल है, जब क्वांटिटी बताएगा तो भाई ये यानी कि ये काउंटेबल में यूज किया जाता है, जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे ये एक एग्जांपल यहाँ पे, हाँ अ फ्यू एप्पल लिखते हैं, अ फ्यू एप्पल्स हो जाएगा आपका, अ फ्यू एप्पल्स हो गया, अ फ्यू बुक्स हो जाएगा आपका, अ फ्यू बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये बता रहा है,
तो कितना है, तो ये समय आ जाएगा आपका। तो अ फ्यू इसमें यूज किया जाता है। तो वाटर क्या दिख रहा है, वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो वाटर जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, दो का यूज करेंगे। एक क्या करेंगे, आर लिटल का यूज करेंगे, ठीक है, आर लिटल का यूज करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, सम का यूज करेंगे। तो दूसरा हो जाएगा सम का, आर लिटल का आर लिटल वाटर करो या तो सम वाटर करो, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल इरर, इरर किस में है भाई, अ फ्यू वाटर है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। तो ये दिख रहा है दिस इज द चैलेंज टास्क, दिस इज द चैलेंज टास्क, ओके। तो द है, अब बताओ द का यूज हम लोग जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, बोलोगे सुपरलेटिव में करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव में करते हैं। और जब सुपरलेटिव में करते ही हैं तो क्या होना चाहिए, बोलोगे द मोस्ट चैलेंजिंग होना चाहिए, यही तो होना चाहिए फिर, द मोस्ट चैलेंजिंग होना चाहिए। तो वो तो क्या लिखा था, वो लिखा था द चैलेंज, तो मोस्ट चैलेंजिंग होना चाहिए, ये हम लोग का सही होना चाहिए, द मोस्ट चैलेंजिंग, तो द तो है, तो मोस्ट चैलेंजिंग यानी ये वाला ऑप्शन है, ये सही होना चाहिए। मोर क्यों नहीं होना चाहिए भाई, तो मोर का यूज हम लोग करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, बोलोगे ये मोर है ना, ये मोर ज़्यादा, यानी कि ये करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में मोर का यूज करते हैं। अब बोलोगे मच का यूज कहाँ करते हैं, तो मच का भी यूज हम लोग करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में ही करते हैं, इसी में यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, बोलते हैं ये मच मोर, यहाँ पे मच है ना, तो मच के साथ ये आ जाता है, मच मोर चैलेंजिंग, ये हो जाएगा मच मोर चैलेंजिंग, चैलेंजिंग आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये बता देगा कंपेरेटिव डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए वो सब नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी, ये हम लोग का सही होगा। द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स, तो शिप है वो आसानी से इजिली है ना वो चल रहा था, ठीक है। तो कब भाई, कब चलेगा, तो बोलोगे कि बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस मीन्स क्या होता है, बॉयस्ट्रस, टेम्पस्टुअस और फेवरेबल। तो पहले देखो बॉयस्ट्रस है और टेम्पस्टुअस है, तो दोनों का मतलब होता है, ये होता है जो एक तरीके से बोलते हैं जो बहुत अधिक क्षतिग्रस्त करने वाला होता है, उसको बोलते हैं भड़काऊ बोलते हैं, कुछ ऐसे ही करके बोलते हैं, भड़काऊ या भड़कीला टाइप पे। तो ये हो जाएगा, ऐसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वायलेंट, ठीक है, वायलेंट हो गया, वायलेंट हो गया। अस्टॉर्मी बोल सकते हो आप, अस्टॉर्मी हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में और आपका पूछा जाता है टर्बुलेंट हो गया, टर्ब्यूलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट हो गया, जो जैसे टर्बुलेंट वेदर हो गया, ये आपका आता है एग्जाम में, तो ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चल ही रहा होगा तो शिप तो भाई अच्छे से चल नहीं पाएगा, यानी हम लोग का ये जो ऑप्शन पहला है और ऑप्शन बी है, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी फेवरेबल, सही से वो मतलब हवा चल रहा होगा, तभी तो ये अच्छे से शिप है वो चल रहा होगा, यानी फेवरेबल होगा, ये हम लोग का सही होगा। डेसिमेट, अब देखो इसमें आता है दो, एक आता है डेसिमेट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, डेसिमेट, मेन रेक, हार्बर। तो डेसिमेट आता है आपका एग्जाम में बिल्कुल आता है और देता है आपको DECIMATE, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा ये आपको मिस स्पेल्ड में मिलेगा, बिल्कुल इसको गलत करना है। सिंगल क्या होता है, सी होता है, डबल सी गलती से भी मत करना, डबल सी करके देता है या डबल एम करके देता है, तो वहाँ पे ये नहीं होता है, सिंगल आई मतलब सिंगल सी होता है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा करके रखना। तो ये हो गया डेसिमेट। तो अब डेसिमेट होता क्या है, तो डेसिमेट डिस्ट्रॉय से करो, डेसिमेट मिस होता है डिस्ट्रॉय करना, DESTROY, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मीन्स मतलब कंप्लीट जो बर्बादी होता है वो करना होता है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सिनोनिम्स पूछा था ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेक हो जाएगा, रेक। अब आते हैं मेंड, तो मेंड क्या होता है भाई, मेंड मीन्स होता है रिपेयर करना, ठीक है, यानी कि दुरुस्त करना, रिपेयर करना होता है, ये आपका कहलाता है मेंड करना, ठीक है, सुधार करना। मेंड मीन्स होता है सुधार, ठीक है, मेंड मीन्स सुधार, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं हार्बर, तो हार्बर का हम लोग दो यूज करते हैं, एक तो आपका यूज किया जाता है जो बंदरगाह होता है, एग्जाम में आता है आपका पूछा जाता है, जो बंदरगाह होता है उसको हम लोग हार्बर बोलते हैं। अब दूसरा चीज़ इसको हम लोग और भी एक बोलते हैं, जैसे ये एक तरीके से बोल सकते हो एक कीप फीलिंग, कीप फीलिंग, कीप फीलिंग आपका हो जाएगा कीप फीलिंग सेक्रेट, कीप फीलिंग
और थॉट्स बोल सकते हो सेक्रेट, ठीक है, सेक्रेट जो बहुत लंबे समय से, पूरा लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम कर देते हैं, लॉन्ग टाइम जो काफ़ी लंबे दिनों से, मतलब काफ़ी लंबे समय से जो अपनी भावनाओं को दबाए हुए रखता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, या छिपा करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्बर बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे दिनों से जो छुपाए हुए अपनी भावनाओं को रखता है, हार्बर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, रेक, और मेंड मीन्स क्या होगा, सुधार करना। दिया गया है मेलेडी। तो मेलेडी, मेलेडी क्या होता है भाई, मेलेडी मिस होता है आपका, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है ना, तो मेलेडी, मेलेडी से याद रखो, ये होता है आपका जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी जो इलनेस होता है ये होता है आपका इलनेस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलनेस तो देगा एग्जाम में, लेकिन अब दूसरा चीज़, कभी कभी ये होता है ना, कभी कभी आपका देगा, वो देगा एलिमेंट देगा, AILMENT, इसको ओल्ड फैशन में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा कम होता है, मतलब मेलेडी तो हो गया बीमारी टाइप पे, और ये हो गया थोड़ा कम जो बीमारी टाइप पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, या तो यहाँ पे मेलेडी होगा, तो मेन इसका होता है सीरियस जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हम लोग, मेलेडी में सीरियस जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और ये पहले ज़माने में यूज़ किया जाता है, ये सब जैसे एलिमेंट डिजीज़ हो गया, ये सब यूज़ किया जाता था। तो ये हम लोग का सीरियस, मेलेडी में सीरियस प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे और क्या क्या दिया है हम लोग का, और विकेडनेस मीन्स तो पता ही है, विकेड में विकेडनेस बोल रहे हैं, बोले विकेड, तो विकेड मीन्स पता है क्या होता है भाई, विकेड मीन्स होता है दुष्ट, ठीक है, विकेड मीन्स होता है आपका दुष्ट, या तो बोलो पापी, तो दुष्ट या पापी ये कहलाता है विकेड। तो डिस्टर्बेंस मीन्स पता ही है, चलो तो डिस्टर्ब करना वो सब उसके सेंस में आएगा आपका। राहुल थिंक्स दैट दिस इज अ खुद निकल गया, दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, तो सो द चीप, क्वाइट अ चीप, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखो क्वाइट है ना, इसको हम लोग आ क्वाइट लिखते हैं, दिस इज क्वाइट अ चीप, ठीक है, तो दिस इज क्वाइट अ चीप हो जाएगा हम लोग पास सही। क्वाइट आ, QUITE, क्वाइट आ होता है, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, तो क्वाइट आ ये सही हो जाएगा, क्वाइट अ चीप ना कि द लगता है, ठीक है, तो ये बताता है एक खास चीज को बता रहा है ना, तो क्वाइट आ जाएगा, ये ध्यान में रखना, क्वाइट आ लेता है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट एंड बिगन अगेन। having worked for the whole day, okay, you shall have taken, you shall have shall के साथ तो नहीं आता V3, यानी ये तो लिखा है गलत, तो shall have taken नहीं आता है, पास्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा shall have ना होकर के क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा should, तो should हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, you should have taken सम रेस्ट, और फिर उसके बाद शुरू हो जाना, तो कहाँ पे चला जाएगा, यू शुड हैव टेकन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये हम लोग का सही होगा। दिया गया है डॉज, तो डॉज आते हैं डॉज का, तो डॉज का मतलब क्या होता है, झपकी जो लेते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग डॉज बोलते हैं। क्या क्या होता है एग्जाम में आपका काफ़ी पूछा जाता है, नैप, सिस्टा, SIESTA, नैप बोलो, सिस्टा बोलो, या तो स्नूज बोलो, SNOOZED, स्नूज हो गया, और ये और क्या, मतलब हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे तो स्लिप लाइट, स्लिप लाइटली, ठीक है, थोड़े से झपकी लेना, तो ये हो जाएगा स्लिप लाइटली। तो नैप, सिस्टा, स्नूज तीनों काफ़ी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और डोज डोज हो गया। अब आते हैं इसमें हम लोग का क्या पूछा जा रहा था, अपोजिट ना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कोल्ड, स्नूज, वेक, वेक हो जाएगा, जगना वाला होगा, ये सही हो जाएगा। कोल्ड तो पता ही है, स्नूज हमने बता ही दिया। पेरिलियस दिया है, पेरिलस, तो पेरिलस ये क्या होता है आपका एंटोनिम है ना, एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो पहले देखते हैं पेरिलस का मतलब क्या होता है। तो पेरिलस मीन्स होता है एक तरीके से बोलो आप डेंजर, जो डेंजर होता है या तो जो रिस्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो ये खतरनाक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलस, या तो बोलते हैं ऐसे घातक, हाँ दिमाग में आ गया घातक, ये होता है घातक, तो ये पेरलस हो गया। फिर आपका भरबोज दिया है, भरबोज किसको बोल सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाते रहता है, बोलते रहता है, वड्डी बोल सकते हो, WORDY, वड्डी जो खूब बोलते रहता है वो आपका वड्डी कहलाता है, भरबोज कहलाता है। अनस्टेबल, तो जो अस्टेबल नहीं है, जो शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, और एंटोनिम पूछा जा रहा था तो क्या हो जाएगा हम लोग पास, सेफ हो जाएगा, तो सेफ होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया गया है हम लोग का, वो पूछा गया है, सी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग एट टू अटेंड द मैरिज, सी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग, सी अराइव्ड एट मंडे मॉर्निंग, ओके,
तो डेज आ गया ना, यहाँ पे देखते हैं, अब आ गया डेज, या तो डेज करो या तो डेट्स करो, डेज और डेट्स हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो बोलोगे डेज और डेट्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं ऑन का यूज़ करते हैं, तो ऑन मंडे होना चाहिए भाई, तो हम लोग का तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट है वो गलत है, ऑन मंडे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐट, अब बोलोगे ऐट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ऐट का भी देख लो थोड़ा सा, ऐट का जो यूज करते हैं आपका हो जाएगा क्लॉक टाइम के लिए, क्लॉक टाइम के लिए हो जाएगा आपका, क्लॉक टाइम हो जाएगा, स्पेसिफिक जो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा उसके लिए यूज हो जाएगा, जैसे एट लिखते हैं हम लोग, एट एट यहाँ पे 9 AM लिखा गया, चलो भाई एट 9 AM हो जाएगा, और आपका एट नून हो जाएगा, एट नून हो जाएगा, फिर आपका एट नाइट हो जाएगा, ये सब बोल सकते हो आप, एट नाइट, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट होगा वो गलत होगा, यहाँ पे इरर है आपका। Tickets for the events are available dash the door, there is no advance booking, ठीक है, there is no advance booking, tickets for the events are available dash the door, ओके, तो डैश द डोर सब जगह पे है, प्रेजेंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, तो बोलोगे एक चीज़ तो है कि यहाँ पे जो ऐट है, एक तो हमने लिखा ऐट वो वाला जो टाइम ये सब बताया, और एक लिखो स्पेसिफिक टाइम को बताएगा, स्पेसिफिक जो टाइम हमने बताया वो तो हो ही गया, या तो फिर लोकेशन बताता है, स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन, यहाँ पे भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऐट का ही यूज़ करते हैं, ऐट द डोर होगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐट द डोर, वो हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया सुस्मिता सयंगे सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो, तो एक चीज़ याद रखो क्या होता है, तो ये तो सिंपल सा है, नोट ओनली, नोट ओनली, नोट ओनली, इसके साथ जो पार्टनर बनता है वो कौन बनता है, बट ऑल्सो बनता है, यही तो पार्टनर बनता है, तो यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो होना चाहिए था, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बट इवन, यानी कि कहाँ गया, बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो, ये हो जाएगा क्या आपका, ये इरर हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। वी कांट डिले द प्रोजेक्ट डैश इट इज अर्जेंट, डैश इट इज अर्जेंट है ना, तो वी कांट डिले द प्रोजेक्ट डैश इट इज अर्जेंट देन ऑल दो बिकॉज, तो बिकॉज यहाँ पे हम लोग का बिकॉज होगा वो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बताता है कि इस चीज़ का रीजन को बताता है, रीजन बताता है, या तो बोलो आप कॉज होता है उसको ये बताता है, तो रीजन या कॉज को वहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे भी हम लोग डिले नहीं कर सकते प्रोजेक्ट में क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि तो बिकॉज आ जाएगा, तो सिंपल सा है। आपका दिया गया है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में पूछा जा रहा है इवेजन, आपका इवेजन है, अविएशन है, अवर्सन है, ओके, तो पहले देखो इवेजन या तो इविजन बोलो, तो इविजन जो होता है, तो इविजन मीन्स क्या होता है, क्या इसको लिखे हैं, इविजन मीन्स एक तरीके से बोलते हैं हम लोग मायावी बोलते हैं या जाल बोलते हैं, या तो जो बचता है बच करके निकलता है उसको बोलते हैं, या तो बोलो टाल मटोल जो करता है ना वो हो गया, जो मतलब टाल मटोल करके बाहर हो गया, कुछ बोल करके निकल गया, साइड पकड़ लिया, तो उसको इवेजन बोलते हैं। चलो इसका कुछ वर्ड लिखाते हैं आपको, इल्यूजन, इल्यूजन ये हो गया, इल्यूजन ई वाला होता है, ठीक है, इल्यूजन। फिर आपका अवॉइड हो गया, बचना, अवॉइड हो गया, फिर आप बोल सकते हो अवॉइड हो गया, एक और वर्ड अच्छा है, क्या होता है उसका, साइड स्टेपिंग, साइड स्टेपिंग, साइड हट जाना, साइड स्टेपिंग, साइड स्टेपिंग ये कहलाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। एविएशन तो पता ही है, जो आपका ये हवा, ये एरोप्लेन वगैरह ये सबसे रिलेटेड होता है, वो हो गया, तो एविएशन ये भी सही है आपका, इवेजन भी ये भी सही था, इविजन आपका ये भी सही है। अवर्जन, अवर्सन, अवर्सन ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, ये होता है आपका अवर्जन, अवर्जन, ठीक है, काफी एग्जाम में आता है इसका, देखो सिनोनिम्स क्या आता है आपका, डायरेक्ट देगा एग्जाम में, वो लिखेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लिखता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक हो गया, दें बोलें जैसे आई हेट यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट, डिस वर्जन मिस होता है जो घृणा करना होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हेट बोलो, और क्या हो जाता है आपका हो जाएगा डिसइंक्लाइनेशन भी, एग्जाम में ये भी आता है डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लाइनेशन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा वर्ड है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हेट, डिसइंक्लाइनेशन, तो वर्जन ये हम लोग का गलत हो जाएगा, TION नहीं होता है, SION होता है, तो ये हम लोग का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर एक्सेस डिनाइड, तो एक्सेस डिनाइड दिख रहा है, कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है, तो ये जो होता है हम लोग इम्पेरेटिव वाले वर्ड में आता है, इम्पेरेटिव में आता है,
जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव वर्ड बोल दिया ना, इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें ये आता है। और इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, बोलोगे लेट का यूज करते हैं, प्लस लेट हो गया, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस उसके बाद बी आता है और वर्ब फ्री लगा देते हैं, यही तो यूज करते हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा हम लोग का, लेट द एक्सेस भी डिनाइड हो जाएगा। ठीक है, बीइंग हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बीइंग है ना, तो ये हम लोग का यूज होता है आईएनजी, यानी पैसिव का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें यूज किया जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट द एक्सेस बी डिनाइड, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ना कि पहला वाला कर देना। शांति आस्क्ड व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन, और पूछा जा रहा है कि बताओ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट दिया गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये बताओ डिड जो होता है, डिड कन्वर्ट होकर के किस चीज़ में चला जाता है, हैड में हो जाता है। हैज जो रहता है, हैज या जो हैव रहता है, ये भी किस चीज़ में चला जाता है, हैड में हो जाता है। ठीक है, और हैज हैव, फिर दिस आपका जो होता है, दिस वो क्या किस चीज़ में बदल जाता है, दैट में बदल जाता है, ये तो होता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा था, दिख रहा है शांति आस्क्ड मी, शांति आस्क्ड मी व्हाई आई वाज कीपिंग, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो कोई भर फोर ये सब का बात ही नहीं हो रहा है। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन कीपिंग, आई हैड बीन कीपिंग, आईएनजी आ गया, इससे तो कोई बात ही नहीं था। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड केप्ट दैट स्मार्टफोन, देखो यहाँ पे जो यू है वो किस चीज़ के बारे में, खुद के बारे में वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है खुद का, तो इंडिकेट कर रहा है खुद का, यानी कि आई के बारे में ही बोल रहा है वो, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो यानी कि यू जो है वो क्या हो जाएगा, आई रहेगा, तो यहाँ पे आई रहेगा। और हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हमने बताया कि हैड का यूज होगा और दिस का दैट होगा, तो वो भी यहाँ पे दे दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का, वो आपका सही हो जाएगा। कम रेन ऑन साइन, कम रेन और साइन, चाहे तो ये मतलब कम रेन चाहे बारिश हो या तूफान आए बोलते हैं, तो चाहे कोई भी सिचुएशन आए, यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए तो पहले थर्मामीटर हो, थर्मामीटर हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, टेम्परेचर इसके लिए मेजर करते हैं, तो ये हो गया। अब अल्टीमीटर का हो गया, तो अल्टीमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड में करते हैं, यूज करते हैं, हाइट जो मापने के लिए यूज होता है वो हम लोग हाइट में यूज करते हैं इसको। फिर आपका हो गया बैरोमीटर, तो बैरोमीटर होगा वो सही हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपका एक आता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हो गया, फिर आ गया मीटर, तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है भाई, ये किया जाता है किसके लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, तो ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, नमी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। दूसरा आते हैं जो एग्जाम में आता है, जो ये काफ़ी मतलब ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है, जैसे होता है ये अस्फाई देखना, शायद ये साइलेंट होता है, तो ये होता है फाइगो मैनोमीटर, ठीक है, फाई गैमो फाई गैमो मैनो, फाई गैमो MO है ये, मैनो हो गया और मीटर हो गया। ठीक है, ये यूज किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए मेजर किया जाता है, ब्लड जो प्रेशर होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए। एक आता है आपका फैदोमीटर, ये होता है फैदोमीटर, तो फैदोमीटर का यूज किया जाता है, बोलोगे किसके लिए, जो डेप्थ होता है ओशियन का उसके लिए, यानी डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ ऑफ ओशियन होता है उसी के लिए हम लोग फैदोमीटर का यूज करते हैं। फैदोमीटर हो गया, एक और क्या होता है, हाँ एक और होता है आपका एनीमोमीटर, अनीमो ANEMO अनीमोमीटर, अनीमोमीटर याद आ रहा है किसको, एयर से याद रखो, तो एयर का जो स्पीड होता है, हवा का गति होता है, उसको मेजर करने के लिए अनीमोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। आपका दिया गया वन हुज हॉबीज स्टैम्प कलेक्शन, तो स्टैम्प जो कलेक्ट करता है ना, जो डाक संग्राहक होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैम्प कलेक्शन, तो इसको बोलते हैं डाक टिकट संग्राहक, क्या लिख दें यहाँ पे, डाक टिकट संग्राहक, ये हो जाएगा डाक टिकट संग्राहक होगा, ये हम लोग का सही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, फिलाटेलिस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। फोनोलॉजिस्ट किससे से, फोनो से संबंधित है, यानी साउंड है ना, साउंड के स्टडी ये सबसे रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, काफ़ी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है हम लोग का, जो आपका डायरेक्ट सिनोनिम्स देता है, होता है बेनीफैक्टर, BENE,
FACTOR, याद रखना क्या बोल रहे हैं, बी एनी होता है, एनी वाला होता है, ठीक है। एक और आता है वर्ड उसमें आपको गड़बड़ाने के लिए, उसको भूलना मत। तो बी एनी, बेनिमिस होता है अच्छा, बेनी फैक्टर हो गया। और आप बोल सकते हो क्या, हाँ जेनरस भी आता है आपका, जो जेनरस होता है, जेनरस, GENEROUS, जेनरस हो गया। तो ये आ जाएगा हम लोग बेनिफैक्टर। जेनरस क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसे परोपकारी बोलते हैं ना, परोपकारी होता है वो आपका कहलाता है, परोपकारी को हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, बेनिफैक्टर और जेनरस।